सत्संग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संग जी, धन और ज्ञान बढ़ता कैसे है? जहाँ निरंकार लग जाए वहाँ धन और ज्ञान बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे साफ शब्दों में कहे तो आध्यात्मिक चेतावनी सतगुरु के समर्पित भक्त संत महात्मा बेखौफ आत्मा। आज हम बात करने वाले हैं उस सबसे बड़े राज की, जिस राज को जानकर मनुष्य धन और धनी बनकर ज्ञानवान भी बन सकता है। जिस प्रकार जिसे पाकर के मनुष्य जन्मों जन्मों का अंधेरा खत्म कर सकता है। किसी की लालसा, किसी की चाहत, निरंकारी कृपा, निरंकार का ज्ञान और निरंकार में विश्वास। अक्सर लोग पूछा करते, भगवान को पाने से क्या मिलता है? तो सुना, भगवान को पा लिया तो सब कुछ पा लिया, और अगर निराकार से दूर हो गए तो चाहे अरबों खरबों भी कमा लो, मन हमेशा ही कंगाल रहेगा। सत्संग जी, इस वीडियो में सच्चाई इतना सुनने को मिलेगा कि आप विश्वास नहीं करोगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर जरूर करिएगा, ताकि यह सच्चाई उन्हें भी पता चल सके। धन आखिर आता कैसे? ज्ञान कैसे खुलता? सतगुरु की कृपा से किस प्रकार जीवन बदल जाता है? ऐसा क्या करने से घर में धन और मन में ज्ञान कभी कम ना पड़े? तो आइए बिना देरी किए एक ऐसी गंभीर चेतावनी की ओर बढ़ते हैं, जिसे जान करके, जिसे सुन करके निराकार जो अपनी जिंदगी बदल सकता है। तो आइए, उससे पहले विनती है आपसे, सतगुरु चाहते हैं हर किसी की समस्या का समाधान हो, इसलिए उन सभी को यह वीडियो जरूर देख लेना चाहिए जो इस वीडियो से अनजान है। लाखों लोग समझते हैं कि धन का मतलब नोट, बैंक बैलेंस, गाड़ियां, बंगले। यह सिर्फ बाहरी धन है। सच्चा धन क्या है? शांति, संतोष, सद्बुद्धि, निराकार का ज्ञान। जो सिर्फ बाहर धन कमाता लेकिन भीतर दुखी है, वह वास्तव में सबसे बड़ा गरीब है। और जो निराकार को पा लेता है, उसके हाथ में कुछ हो या न हो, वह सबसे धनी है। ज्ञान भी दो प्रकार के हैं। पुस्तक वाला जो स्कूल कॉलेज में मिलता, आत्मिक ज्ञान सिर्फ सतगुरु देते हैं, क्योंकि सतगुरु वह दवा है जो आंखें खोल देती है और इंसान संसार और निराकार की सच्चाई एक साथ देख लेता है। धन और ज्ञान का मूल स्रोत धन कहाँ से आता है? मेहनत से, कर्म से, भाग्य से। सारी दुनिया एक बात भूल जाती है, धन का असली मालिक है परमात्मा। वही देता है, वही रोक देता है। घर में सुख, व्यापारी में तरक्की, बच्चों की पढ़ाई और नौकरी में प्रमोशन, सब कुछ तभी होता है जब निराकार साथ होता है। ज्ञान भी मनुष्य की बुद्धि से नहीं आता, वह तो कृपा से आता है। सतगुरु की नजर पड़ जाए तो एक अनपढ़ भी ज्ञान का सागर बन सकता है। गांव में एक ऐसे ही रामू नाम का एक गरीब मजदूर रहा करता था। उसे लगता था कि पैसा कम हो तो इंसान की कीमत मिट्टी के बराबर हो जाता है। एक दिन वह निराकारी सत्संग में गया। वहां उसे सुनने को मिला, धन सीने में नहीं नींव में बढ़ता है, और उनकी नींव सद्भावना, सेवा, सत्य और संतोष। निराकार को अपना बनाओ, धन खुद आएगा। सतगुरु ने उन्हें एक ऐसी बात समझाई, पहले अंदर के कंगालपन को मिटा, फिर ऊपर वाला तेरा घर में सोना भर देगा। रामू बदला, उसके विचार बदले, उसका कर्म बदला। वह हर किसी की मदद करने लगा, धोखा छोड़ दिया,
सच बोलने लगा, काम में ईमानदारी ले आया। कुछ ही समय में उसका छोटा ठेला बड़ा व्यवसाय बन गया। लोग बोले, रामू किस्मत बदल गया तुम्हारा, किस्मत वाले हो तुम। पर वह मुस्कुराता और कहता, किस्मत नहीं, सतगुरु की कृपा है। ज्ञान का उजाला धन का रास्ता खोलता है। अगर मन में अंधेरे में तो पैसा होकर भी इंसान रोता है। आस पड़ोस आपने देखा होगा, अगर मन में प्रकाश है तो खाली जेब वाले खुश रहा करते। ये भी आप गांव में देखने को मिला होगा। इस प्रकार की परिवार ज्ञान हमें यह सिखाता है, धन कमाओ लेकिन धन आपको ना कमाए। ध्यान रखें, धन रखिए लेकिन धन आपको ना रखे। निराकार का ज्ञान मन में हो तो मनुष्य धन का गुलाम नहीं, धन का स्वामी बन जाता है। जब बुद्धि ही सही दिशा पकड़ लेती है तो अक्सर खुद दरवाजा खटखटाती है। लग्न में दूल्हा बैठा था। सब लोग दूल्हे के जूते चुराने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच सतगुरु जी आए और बोले, लोग जूते चुराने जानते हैं पर अपने मन की चोरी प्रवृत्ति को नहीं पहचानते। जब मन चोर नहीं रहेगा तब घर में लक्ष्मी स्थिर रहेगी। लक्ष्मी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, दिव्य ऊर्जा जो अच्छे कर्म से आती है, बुरे कर्म से चली जाती है। धन बढ़ाने के साथ निरंकारी सिद्धांत कृतज्ञता, जो रोज धन्यवाद धन खींचता। दान क्या करना चाहिए? थोड़ा बांटना चाहिए, प्रभाव दुगुना होता है। सत्यता, कहने का तो लेन देन में ईमान रखना चाहिए, बरकत आती है। सेवा करने चाहिए, जो निस्वार्थ। संतोष रखे, जो प्रेम वरदान देते हैं। और इससे जुड़ी बातें, अच्छे विचार, निराकार स्मरण, जो रोज सुमिरन करता है उसकी किस्मत खुलती है। अच्छे विचार जो करता है, शुभ सोचता है, उसकी अच्छे कार्य होती है। तो सत्संग जी, ये 7 चाबी घर में सुख, बाहों में धन और जीवन में ज्ञान लाने के सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। सावधान, धन को खा जाने वाले 5 पाप: धोखा, आलस्य, घमंड, ईर्ष्या, नशा, व्यसन, जुआ। माने तो व्यसन का मतलब नशा ही जुआ। धोखा में धन रुक जाता है। आलस्य में अक्सर अवसर जो होते हैं वो भाग जाते हैं। घमंड, सतगुरु की कृपा दूर हो जाती है। ईर्ष्या मन में कंगाली ला देती है। और जुआ धन और स्वास्थ्य दोनों नष्ट कर देते हैं। याद रखिए, जिस धन में पाप और दिखावा बस जाए वहां धन आकर भी नहीं ठहरता। एक अमीर सेठ सतगुरु के पास आया और उसके पास सब कुछ था। मन में अजीब सा डर, बेचैनी। सतगुरु बोले, तेरा धन तुझे खा रहा है क्योंकि तूने अपना अहंकार बढ़ा लिया है। सेठ ने घमंड छोड़ा, लोगों की मदद शुरू की। कुछ ही महीनों में उसके व्यापार में वृद्धि हुई। वह रोया और बोला, धन जो मेरे मन का मालिक तो बस सतगुरु ही, बस एक कर्मचारी मैं हूँ। जहाँ अहंकार झुकता है वहीं धन झुक कर आता है। नहीं तो ज्ञान जीवन की जीपीएस, बिना ज्ञान के इंसान ठीक वैसे जैसे जहाज बिना कपास, कार बिना जीपीएस और आंख बिना रोशनी। ज्ञान हमें बताता है कहाँ जाना है, कैसे बढ़ना है और कैसे गिरावट से बचना है। और यह ज्ञान बोले सतगुरु ही देते हैं। उनकी हर बाणी में ईश्वरीय विज्ञान छुपा होता है। निराकार से दूरी दरिद्रता, निराकार से नजदीकी समृद्धि। जो निराकार से दूर भागता है उसका मन डर से भाग जाता है। जहाँ डर आता है वहीं गरीबी जन्म लेती है। जो निराकार को पकड़ लेता है वह निडर, निर्भय और अडिग हो जाता है। धन उसी के पास आता है जो डर की कैद से आजाद हो जाए। तो सत्संग जी, धन पीछे मत भागो, ज्ञान पकड़िए, निराकार पकड़िए, सेवा में लग जाइए, तुम सब सोना बनोगे। धन नाम की चांदी
खुद तुम्हारे साथ जुड़ जाएगी। पर याद रखना, धन और ज्ञान मिले तो घमंड मत करना, वरना सब छिन जाता है। सत्संग जी, इस कहानी ने तो हमारी आंखें खोल दी। कहते हैं धन बढ़ता है निराकार की कृपा प्लस सत्य की कर्म प्लस सेवा का भाव प्लस सतगुरु का ज्ञान। जो बढ़ता है नम्रता, संगति, सुमिरन, हर हाल में धन्यवाद। जो इन दोनों को पा लेता है उसके लिए दुनिया भी छोटी पड़ जाती है। अंत में संदेश देना चाहूँगा, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और हर रोज़ ये सुनिएगा, क्योंकि अभ्यास करने से हमें वह मुकाम हासिल हो जाते हैं जिसकी उम्मीद भी नहीं की होगी। तो सत्संग जी, बिना देरी किए वीडियो को लाइक, प्यारा सा कमेंट और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर जरूर करिएगा। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। लोग कहते हैं ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु पालन करता और महेश शिव जो संहार करते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है इन तीनों भी, इनके ऊपर भी कोई शक्ति है, वह शक्ति जो सबको चला रही है, जो इन तीनों देवों के भीतर भी चेतना का संचार करती है। वह शक्ति कौन है? निरंकार है। निरंकार विचार क्या कहता है? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही उसी एक सतगुरु चेतना से चल रहे हैं। वह सतगुरु कौन? वह निराकार है, वह जो निगुण है, निराकार है, अनंत है। आज की एक ऐसी सच पर आधारित जो कहानी सच्चाई का पर्दा खोलेगी, जिसका आपने भी यकीन न किया होगा कि आखिर ब्रह्मा विष्णु महेश क्या एक ही है। एक छोटे से गांव की कहानी, शिवपुर की। वहां एक भक्त रहता था, मोहन, जो अद्भुत श्रद्धालु था। उसके घर में 3 मूर्ति, ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की और महेश जी की। वह रोज सुबह उठकर पहले दीपक जलाता, फूल चढ़ाता और तीनों से अलग अलग मांग करता। ब्रह्मा जी से कहता मुझे ज्ञान दीजिए, विष्णु जी से कहता मेरा पालन करिए, महेश जी से कहता मेरे कष्ट हर लीजिए। मोहन की यह भक्ति वर्षों से चल रही थी, लेकिन फिर भी उसके जीवन में शांति नहीं थी। यह वीडियो बहुत ही ज्यादा हर इंसान के लिए जरूरी है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। जिस प्रकार आपने देखे होंगे गांव में अक्सर जो निराकार सतगुरु सुमिरन जो करती है, सेवा करती हैं, सत्संग करती हैं, फिर भी अनेकों पूजा पाठ भी करती है। पर आइए सच्चाई को समझते हैं। कभी कभी धन का संकट, कभी परिवार में झगड़ा, कभी मन में बेचैनी। वह सोचते मैं रोज पूजा करती, फिर क्यों यह दुख। एक दिन गांव में साधु आए। वह श्वेत वस्त्रों में लिपटे, शांत नेत्रों वाले, जैसे कोई प्रकाशमय आत्मा हो। गांव वाले उसे सतगुरु बाबा अनंतपुरी कहकर बुलाने लगे। मोहन भी उनके पास पहुंचकर और बोला, बाबा जी, मैं रोज ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता हूँ, फिर भी सुख नहीं मिल पाता, ऐसा क्यों? सतगुरु का उत्तर 3 नहीं, एक ही शक्ति है। बाबा ने मुस्कुराए और बोले, बेटा तू तीनों को अलग अलग देख रहा है या यही भूल। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 रूप, पर चेतना एक ही है। जैसे सूरज एक ही पर उसकी किरणें अनगिनत है, वैसे ही सतगुरु निराकार है जो तीनों देवों के रूप में कार्य करता है। मोहन ने आश्चर्य से पूछा, यह ब्रह्मा विष्णु महेश भी सतगुरु की शक्ति? बोले, बाबा हाँ बेटा, यह सृष्टि चली गई
तब निराकार ने अपने चेतना से ब्रह्मा को रचा और उनका कार्य दिया। विष्णु को पालन का, महेश को संहार का, पर तू जान ले ये सब उसी निराकार सतगुरु के सेवक है। जैसे एक राजा अपने 3 मंत्री को 3 काम सौंप देता है, पर शक्ति तो राजा ही चलाता है। जो मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा मैं अभी तक इतना जो मेहनत करके, परिश्रम करके इन तीनों से अलग अलग वर मांग रहा था, ये सब निष्फल है। तब वह रूपों में फंसा हुआ था और पहली बार किसी ने उसकी आंखें खोली। सतगुरु ने मोहन से कहा, बेटा अब तू आंखें बंद कर और भीतर झांक। जो प्रकाश भीतर दिखे वही ब्रह्मा है। जो भीतर प्रेम की अनुभूति दे वही विष्णु। जो तेरे अहंकार को तोड़े वही महेश है। और इन तीनों के पीछे जो असीम शांति है वही निराकार सतगुरु। मोहन ध्यान से बैठा और जैसे ही उसके भीतर झांका अपने, तो देखा तीनों देव स्वरूप एक ही साथ प्रकट हुए। पर कुछ ही क्षणों में वे सब एक ही प्रकाश में विलीन हो गए। वह प्रकाश इतना तेज, इतना दिव्य कि मोहन रो पड़ा। उसने महसूस किया सतगुरु वही जो सबका आधार करता है। सत्संग जी, कहने का अर्थ है उस दिन के बाद मोहन ने मूर्ति की पूजा छोड़ दी, पर ईश्वर को छोड़ना निष्फल था। सतगुरु अब कहते हैं, तुम मुझे रूप नहीं चाहिए, मुझे चेतना चाहिए। वह हर सुबह सूरज को देखता और कहता है, निराकार तू ही ब्रह्मा है, तू ही विष्णु, तू ही महेश जो मुझे जीवन दे रहा है। विष्णु ही तुम ही मुझे संभाल रहा है। तू ही महेश है जो बुरे संकरों में नष्ट कर रहा है। सत्संग जी, कहने का साक्षात्कार अर्थ धीरे धीरे उसका घर बदला, उसका मन बदला। अब वही कला नहीं, केवल शांति रहती। लोग कहते मोहन बदल गया, पर मोहन कहता नहीं, मैं नहीं बदला, मेरी दृष्टि जो दृष्टि है बदल चुकी है। निराकार विचार यही सिखाता है कि सतगुरु वह शक्ति है जो हर रूप में विद्यमान है। जब ब्रह्मा सृष्टि रचता है वह सतगुरु की इच्छा को करता है। जब विष्णु पालन करता है वह सतगुरु की करुणा से करता है। जब महेश संहार करता है वह गुरु के न्याय शक्ति से करता है। इसलिए सतगुरु को समझना मतलब ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड को समझना है। कितना सुंदर विचार है कि 3 जो नहीं, एक ही चेतना जो सबको चला रहे हैं। अगर तुम ब्रह्मा को पूजते हो तो अहंकार नहीं छोड़ते। तुम्हारी पूजा अधूरी है, पर तुम विष्णु को मानते हो पर दया नहीं रखते। तो वह विश्वास अधूरी है अगर तुम महेश को मानते हो पर क्रोध को नहीं मिटाते। वह भक्ति व्यर्थ है। सच्ची भक्ति तब है जब तुम निराकार को देखो हर कण में, हर प्राणी में, हर धड़कन में। उनके सिवा एक पत्ता भी न डोलता। जब तुम सतगुरु की आंखों में संसार को देखना सीख लेते हो, तुम्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों अपने भीतर दिखने लगते हैं। सतगुरु ने कहा, ब्रह्मा जन्म देता है पर जन्म का कारण निराकार है। विष्णु पालन करता है पर पालन का आधार निराकार है। महेश विनाश करता है पर विनाश का निर्णय निराकार है। सत्संग जी, इन तीनों की डोर एक साथ, एक हाथ में है। सतगुरु के यह वैसे ही बिजली, जैसे बिजली एक है पर वह बल्ब में प्रकाश देती है, पंखे में हवा और हीटर में गर्मी। काम 3 है, शक्ति एक है। बाबा ने अंत में उन्हें समझाया और कहा, एक दिन मोहन को कहानी सुनो। यह राजा जिसने 3 सेवक रखे, एक से कहा
तू किला बनाना, दूसरे से कहा तू जनता की देखभाल करना, और तीसरे से कहा जो गलत करे उसे दंड देना। तीनों अपने अपने कार्य में लग गए। जनता सोची थी ये तीनों ही मालिक हैं, पर असली मालिक तो राजा है। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश कार्य करता है, पर राजा सतगुरु निराकार। मोहन ने हाथ जोड़ा, कहा अब मैं किसी मूर्ति में नहीं उस राजा को खोजूंगा। निराकारी सतगुरु विचार में यह ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर माना गया है, क्योंकि वह शक्ति जो भी ज्ञान देती है ब्रह्मा, जो शक्ति देती है पालन करती है विष्णु, वही शक्ति जो अहंकार को तोड़ती है महेश।